जय हिंद बच्चे पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। प्यारे बच्चों, अ, आप थंबनेल पर जैसा आपने देखा होगा कि आज हम लोग यहाँ पर एक अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर लेके आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, तो अब वो भी आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर। देखो, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं नेमिंग रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? नेमिंग रिएक्शंस। और जो चैप्टर का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है हेलोल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हेलोल्केन्स और हेलोवेरिन्स। इसकी नेमिंग रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होती हैं। सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अप्रॉक्स सभी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही हैं। एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इनमें, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपनी रिएक्शंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और स्लाइड्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर इज हेलोल्केन एंड हेलोरीन। दिस इज क्लास 12th और माई सेल्फ अनुज कुमार पटेल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर भी हमारे यहाँ पर आपके कुछ चैनल के प्रोफाइल लिंक आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जिनके थ्रू आप कांटेक्ट मतलब हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री अंडरस्कोर लर्निंग्स। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, चैनल मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री लर्निंग्स, ये मिल जाएगा। और ये हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इट्स ए के पटेल, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अगर आपको कोई किसी टाइप की वीडियो में कोई क्वेरी आती है, या जो चीज़ ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, या आप मतलब किसी और मुद्दे पर हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोफाइल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर, जिसके लिए हम वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर। तो मेन हमारा क्या है वीडियो में, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, हमने अभी पहले ही बोला है कि ऑल द नेमिंग रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट की सीरीज हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें से हेलोल्केन और हेलोरीन की चैप्टर का फर्स्ट रिएक्शन है, दैट इज डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डार्जन रिएक्शन। देखिए, किसी भी रिएक्शन का कुछ मेन पॉइंट आप समझ लिए। पहला मेन पॉइंट क्या है कि उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट क्या है, ठीक है ना। बस ये दो तीन चीजें आप समझ लीजिए। कुछ में आपको मतलब कैटलिस्ट तैयार करने होते हैं, टेम्परेचर देखना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन का क्या होता है। ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन, पहला जो रिएक्शन है दैट इज डार्जन रिएक्शन। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज क्लोरोइल्केन। क्या फाइनल प्रोडक्ट है? क्लोरोइल्केन फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब ये रिएक्शन क्या है जरा देखिए। हम इसको रिएक्शन पढ़ते हैं और आप सभी साथ में इसको पढ़िए, ठीक है ना। अगर आप कॉपी पेन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कॉपी पेन साथ में रखते हुए आप इनको नोट डाउन करते हुए चलें। अगर आप नहीं मतलब नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो ये केवल आप जो है वीडियो को अच्छे से मन लगा के देखते हुए चलें, ठीक है। व्हेन एल्कोहल्स, जरा ध्यान देखिए, यहाँ पे रिएक्शंस किसके साथ होती है? एल्कोहल्स की आर ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SOCl2। क्या फॉर्मूला होता है? SOCl2। एल्कोहल का मतलब होता है ROH, ठीक है। व्हेन एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, यानी कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है यानी उत्प्रेरक होता है वो पेरिडीन होती है। क्लोरो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपका क्या है? क्लोरो एल्केन्स बनता है। हिंदी में अगर देखें कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? क्लोरो एल्केन्स मिलते हैं। अच्छा, और साथ में ये जो वीडियो है ये आपके मतलब कोई किसी सा भी बोर्ड, कोई भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे ISC बोर्ड है आपका, स्टेट बोर्ड, खासकर यूपी बोर्ड अगर आपका है, या CBSE बोर्ड है, तो उन सभी में ये बोर्ड आप ये रिएक्शंस आपकी काम करेंगी। तो चलिए यहाँ पे रिएक्शंस हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एल्कोहल। तो एल्कोहल का मतलब ये होता है, देखो ROH, ये हो गया एल्कोहल।
व्हेन एल्कोहल्स ट्रीटेड विद थायोनिल क्लोराइड, मतलब इनकी रिएक्शन जो है हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। जैसे इन दोनों की रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी पिरिडीन की, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगी, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से देखो एक R ये मिलेगा और यहाँ से एक Cl उठाएंगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा RCl, ठीक है ना। प्लस में देखो एक S और O और ये वाला O, एक O और इधर वाला O और ये S मिलकर के क्या बना देंगे, SO2 बना देंगे। प्लस में क्या होगा, देखो ये वाला H और यहाँ पर एक Cl बचा हुआ था, HCl बन जाएगा, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में मिलती है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी यहाँ पर आपको गैस फॉर्म में मिलेगी। तो ये आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका क्लोरो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरो एल्केन बनेगा, ठीक है। अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, तो एग्जांपल्स को ध्यान से समझिए। देखो ये R का मतलब R की जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। सपोज हमने लिया यहाँ पर CH3CH2 ये ले लिया, ठीक है ना, ये एथिल ग्रुप है और OH लगा हुआ है, OH लगा देंगे। प्लस में SOCl2 हमने रिएक्टेंट से हमने पढ़ा था, SOCl2 ले लिया और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हमने कराई, पिरिडीन की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में कराई। तो देखो यहाँ पर R था तो यहाँ पर भी R बना था। अब यहाँ पर R की प्लेस पर हमने क्या लिया है, R की प्लेस पर हमने CH3CH2 लिया है, तो वही यहाँ पर CH3CH2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या बना है, Cl बना है, तो आप भी यहाँ पे C लिख लीजिएगा। प्लस में क्या बनेगा, SO2, देखो अभी ऊपर बताया था SO2 कैसे आ रहा है, यहाँ से S और O और ये वाला O मिलकर के SO2 बन जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये देखो आपका यहाँ पर बन गया है CH3CH2Cl। मतलब देखो CH3CH2 का मतलब एथिल ग्रुप होता है, इसका मतलब हो जाएगा इथाइल और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। साथ में आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस जो है, ये दोनों गैस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी और यहाँ पे प्योर स्टेट में एथाइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो ये अच्छा CH3CH2OH ये मतलब इसका नेम क्या है, इसका नेम है इथाइल एल्कोहल। क्या नाम है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। एंड व्हाट अबाउट SOCl2, SOCl2 इज थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड इसका नाम है। और साथ में SO2 प्लस HCl गैस यहाँ पर आपकी निकल जाएगी। तो आपको यहाँ से एक चीज ये देखने को मिली, जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज CH3CH2Cl, इट मींस RCl, एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन इसका मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो आप एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पर कि डार्जन रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या रहा है, क्लोरो एल्केन डार्जन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है। और आप इस चीज को याद रखें, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं, डार्जन रिएक्शन क्या है, व्हेन alcohols are treated with thionyl chloride in the presence of pyridine catalyst, they form chloroalkanes। क्या फॉर्म होते हैं, क्लोरोएल्केन्स फॉर्म होते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द डार्जन रिएक्शन, और इसलिए इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी जो कि आई थिंक आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एक अगली रिएक्शन की तरफ, ठीक है ना। अगर देखो ये क्लास आपको समझ में आ रही है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। और साथ में अब इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मित्रों से भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो की अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो हमने क्या बोला था कि आपको किसी भी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ध्यान देना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है आयोडो एल्केन। क्या है, आयोडो एल्केन। इसके पहले वाली डार्जन रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट था वो था क्लोरो एल्केन। क्या बनना था, क्लोरो एल्केन। अब इसका फाइनल प्रोडक्ट है आयोडो एल्केन। क्या प्रोडक्ट है, आयोडो एल्केन, ठीक है ना। देखो हम रिएक्शन आपको यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, आप देखेंगे कि जो दोनों चीजें हैं बिल्कुल सेम है। When chloroalkanes are bromoalkanes, देखो क्लोरोएल्केन ले लीजिए या ब्रोमोएल्केन ले लीजिए, आर बीइंग हीटेड विद सोडियम आयोडाइड। तो मतलब हमने क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को हमने सोडियम आयोडाइड के साथ अगर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मेथेनॉल, मतलब एसीटोन की प्रेजेंस हो जाए या मेथेनॉल की प्रेजेंस हो जाए, द करेस्पॉन्डिंग आयोडो एल्केन इज बीइंग ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे मिलेगा क्या, आयोडो एल्केन आपको मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं, जब क्लोरोएल्केन अथवा ब्रोमोएल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो संगत आयोडोएल्केन मिलता है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। और किसी किसकी रिएक्शन के साथ फॉर्मेशन हो रहा है, तो आइए जरा इसको देखते हैं एग्जांपल के रूप में। यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन लिया, तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात, अभी हम आर एक्स ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक्स का मतलब इस रिएक्शन में एक्स इक्वल टू क्या है, ओनली सी एल आर बी आर, और बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर आर एक्स की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड का मतलब होता है NaI, इससे रिएक्शन करा दिया किसकी प्रेजेंस में, देखो एसीटोन या मेथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर हमने मेथेनॉल का फॉर्मूला लिख दिया, CH3OH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। देखो क्या बनेगा, देखो X और ये Na मिलकर के क्या बना देगा, X और Na मिलकर के बना देगा NaX, प्लस में देखो R और I मिलकर के क्या बना देगा RI। ये जो RI है इसको बोलेंगे आयोडो एल्केन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयोडो एल्केन बोलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। और NaX का मतलब होता है सोडियम हैलाइड, क्या नाम होता है, सोडियम हैलाइड इसका नाम होता है, सोडियम हैलाइड। ठीक है, अच्छा ये जो NaI का मतलब होता है, इसका फॉर्म होता है सोडियम, सोडियम आयोडाइड, क्या नाम होता है, सोडियम आयोडाइड। RX का मतलब होता है हेलो एल्केन, क्या नाम होता है, हेलो एल्केन। और यहाँ पर हेलो एल्केन में X के प्लेस पर केवल या तो Cl आएगा या फिर Br आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है या तो क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन की रिएक्शन होगी, जिसके साथ में सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन होगी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो देखो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, इसकी रिएक्शन क्या है, आर की जगह पर हम लोग यहाँ पर कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया यहाँ पर CH3CH2, और X के प्लेस पर या तो हम Cl करेंगे या फिर Br करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Cl। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, NaI मतलब सोडियम आयोडाइड, अभी ऊपर लिखा है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, अभी देखो हमने लिखा है मेथेनॉल की प्रेजेंस में। तो मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। रिएक्शन करेंगे तो देखो Cl और Na मिलकर के क्या बना देंगे, ये बना देंगे यहाँ पर NaCl बना देंगे, क्या बना देंगे NaCl। प्लस में क्या बन जाएगा, जो बचा हुआ लिख दो, इधर बचा था आपका CH3CH2, CH3CH2 और इधर बचा था I। ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड या आयोडो एथेन, क्या नाम हो जाएगा, आयोडो इथेन नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, आयोडो इथेन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अगर इसी रिएक्शन में अगर दूसरी एग्जांपल हम लिखना चाहें, जैसे Cl लिखा था, Cl की जगह अगर हम Br कर दें, देखो यहाँ पर हो गया CH3CH2Br हो गया ना। प्लस रिएक्शन किसके साथ करा दी, यहाँ पर NaI के साथ रिएक्शन करा दी, किसकी प्रेजेंस में, मेथेनॉल की प्रेजेंस में, मतलब CH3OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। तो यहाँ पे देखो ये Br प्लस Na मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा NaBr। ठीक है ना। और साथ में क्या बनेगा, CH3CH2 और I, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2I। ठीक है ना। तो आपका बनेगा यहाँ पर आयोडो इथेन ही बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, आयोडो इथेन ही बनेगा। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। आप एल्केन में आपका मेथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, मतलब जो भी आपका है। फिलहाल आपका जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी ओनली आयोडो एथेन का, आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो आपको राइट डाउन करना होगा आयोडो एल्केन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन की जो रिएक्शन है वो किसके किसके बीच में होती है, तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपका आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। ठीक है ना। तो एक चीज तो दूसरी रिएक्शन आपकी क्लियर हो गई, यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है। अब हम थर्ड रिएक्शन की तरफ आते हैं। थर्ड रिएक्शन, दिस वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हमने देखो पहली रिएक्शन हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन रिएक्शन से देखो हम लोगों ने क्लोरोएल्केन बनाया था ना। दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन से हमने क्या बनाया, आयोडो एल्केन बनाया। अब तीसरी रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब देखो श्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या बनता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट, और होता है फ्लोरोएल्केन। क्या नाम होता है, फ्लोरोएल्केन। कैसे बनाते हैं देखो जरा बहुत ध्यान से समझेंगे।
तो पहली मेन कहानी आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि स्वार्ट्ज रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज फ्लोरोइल्केन। ठीक है, कैसे रिएक्शन कराते हैं देखिए, व्हेन क्लोरोइल्केन और ब्रोमोइल्केन्स आर ट्रीटेड विद मर्क्यूरिक फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड का मतलब HgF2, ठीक है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन एंड फ्लोरोइल्केन आर ऑब्टेन्ड, मतलब यहाँ पर जो बनता है वो फ्लोरोइल्केन बनता है। ठीक है ना, अगर हिंदी में रिएक्शन पढ़े, जब क्लोरोइल्केन या ब्रोमोइल्केन की अभिक्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड से कराते हैं तो फ्लोरोइल्केन प्राप्त होते हैं, यह अभिक्रिया स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। बस आप रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, और अगर रिएक्शन आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये थ्योरी भी आपको क्लियर हो जाएगी। देखो क्लोरोइल्केन या ब्रोमोइल्केन है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, एक काम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं RX के फॉर्म में लिख लेते हैं, RX के फॉर्म में लिख लेते हैं। और मर्क्यूरी फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है HgF2, यहाँ पे लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे लिखा, दोनों के बीच में रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा HgX2 बन जाएगा। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो एक काम करिए, आप रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2RX प्लस में HgF2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2RF हो जाएगा प्लस HgX2 हो जाएगा। और इस केस में आपको यह ध्यान देना है X इक्वल टू क्या होगा, Cl या फिर यहाँ पर Br, दो ही यहाँ पर होंगे, या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। तो देखो HgF2 का मतलब होता है मर्क्यूरी फ्लोराइड होता है, और ये यहाँ पर RF का मतलब क्या होता है, फ्लोरोएल्केन। क्या बनेगा, फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से लिख रहे हैं आप समझिएगा। देखो यहाँ पर हमने R की जगह क्या कर दिया, CH3 CH2, और X की जगह पर हमने क्या कर दिया, सपोज यहाँ पर Br कर दिया, Br कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस में HgF2 से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, HgF2 का नाम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है मर्क्यूरी फ्लोराइड, क्या लिखा है, मर्क्यूरी फ्लोराइड इसका नाम है। जैसे इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखो R की प्लेस पर हमने क्या लिखा, CH3 CH2 लिखा, तो वैसे ही R के प्लेस पर CH3 CH2 हो जाएगा, तो CH3 CH2 और देखो F हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक बात समझिएगा, CH3 CH2 F के साथ कांटेक्ट हो जाएगा और Hg का Br के साथ कांटेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HgBr2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो रिएक्शन है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है ना, तो आपने ये पढ़ा, स्वार्ट्ज रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो फ्लोरोएल्केन होता है। कौन सा क्या प्रोडक्ट होता है, फ्लोरोएल्केन इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, अब देखो अगली थर्ड रिएक्शन की तरफ या फोर्थ रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन है हमारी होन्स्डीकर रिएक्शन, इसको बोलते हैं होन्स्डीकर रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमोइल्केन। क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट, ब्रोमोइल्केन होता है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ, जरा ध्यान से समझिए, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, अब ब्रोमोएल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन फैटी एसिड इज ऑब्टेन, मतलब यहाँ पर एक कार्बन कम मिलेगा। जब वसा अम्लों के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो वसा अम्लों से कम एक कार्बन वाला ब्रोमोइल्केन प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर जितने भी बनेंगे एक कार्बन कम होगा। ठीक है ना, अब जरा रिएक्शन देखो, जरा क्या होती है रिएक्शन, देखो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, तो जरा समझिए, देखो फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली कहानी होती है। सिल्वर सॉल्ट का मतलब ये कहानी होती है RCOOAG, तो ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ करा दी, किसकी प्रेजेंस, इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ कराई है CCl4 के प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। और जैसे इसका डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ पर देखो क्या बनता है, इस R के साथ में एक Br लग जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RBr। क्या बन जाएगा, RBr प्लस में देखो Ag यहाँ पर ये है और साथ में एक Br बचा हुआ था, तो यहाँ पर साथ में बन जाएगा AgBr प्लस में देखो यहाँ पर C कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर बन जाएगा CO, गैस लिबरेट हो जाएगी। तो RBr का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये होता है ब्रोमोएल्केन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोएल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा।
आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छा ये RCOOEG क्या है, ये है आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब वसा अम्लों के सिल्वर लवण है। Br2 का मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिया, RBr का मतलब होता है ब्रोमोइल्केन, AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। पुंजडी का रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको ध्यान देंगे। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ब्रोमोइल्केन होता है। ठीक है, अब सपोज मान लिया हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, आर की जगह पर हमने एक कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। जैसे सपोज हमने लिखा है यहाँ पर CH3CH2, और बाकी का जो COOAG लिखा था वो COOAG आपने वैसे ही लिखना है। प्लस में इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, ब्रोमीन Br2, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, CCl4 करा दिया रिएक्शन। क्या बन जाए यहाँ पर बन गया CH3CH2 और ये Br। अच्छा ये CH3CH2 देखो, इस R की जगह पर देखो हमने यहाँ पर इस बार CH3CH2 लिखा था, तो इसीलिए R की जगह पर हमारा आगे क्या CH3CH2 आ गया यहाँ पर, और जो Br यहाँ पे लगा था Br आ गया। प्लस में क्या बनेगा, प्लस में AgBr बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो ये CH3CH2 Br का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कितने कार्बन थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन थे ना, लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन, कितने कार्बन बने, 2 कार्बन। मतलब जो फैटी एसिड से में जितने कार्बन होंगे इससे एक कम कार्बन यहाँ पर आपका बनेगा, तो यही बोला गया ना, तो कम कार्बन वाला ब्रोमोइल्केन। ठीक है ना, यह लिखा है 1 कार्बन लेस देन, 1 कार्बन लेस लिखा है यहाँ पर, मतलब एक कार्बन कम होगा जो ब्रोमोइल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो बोला गया है कि दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर ब्रोमोइल्केन फ्रॉम फैटी एसिड ऑफ सिल्वर सॉल्ट। मतलब फैटी एसिड के जो सिल्वर सॉल्ट के फैटी एसिड है उनसे जो हायर ब्रोमोइल्केन है उनको बनाने की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो ये रिएक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हम लोगों ने 4 रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट की है। तो पहली रिएक्शन आपकी है कौन सी रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो, डार्जिन रिएक्शन। डार्जिन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला था, क्लोरोइल्केन मिला था। ध्यान से समझिएगा, डार्जिन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोइल्केन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आयोडोइल्केन। ठीक है ना, अब देखो अगली स्वार्ज रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट फ्लोरोइल्केन। अच्छा उसके बाद मुस्टिकर रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, ब्रोमोइल्केन मिला। तो ये 4 फाइनल प्रोडक्ट मिले और 4 रिएक्शन आपके यहाँ पर भी तैयार हुई है। ठीक है ना, तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कौन सी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, या इस रिएक्शन का नाम है क्या, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन आप लोग एक जगह और पढ़ेंगे जब ईथर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये 2 बार ये रिएक्शन बार बार आएगी, इसलिए रिएक्शन हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब देखो तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिला आपको, ईथर मिला। अब रिएक्शन क्या है देखो, व्हेन एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद मेथिल एल्कोक्साइड। ठीक है ना, मेथाइल एल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम मेथॉक्साइड कर दें या सोडियम मेथॉक्साइड कर दें। ठीक है ना, तो ये होते हैं, जैसे इसका अगर बोले सोडियम मेथॉक्साइड का मतलब हो जाएगा, अगर बोले CH3ONA, ये होता है सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड का मतलब हो जाएगा, अगर हम बोल दें C2H5ONA, अगर बोले तो ये सोडियम मेथॉक्साइड हो जाएगा। किसकी रिएक्शन करते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेट अगर हम बात करें तो ये होता है RX। ठीक है ना, टू फॉर्म क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड या NaOR में सोडियम मेथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड से कराते हैं तो ईथर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं, या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हमें रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन देखो क्या है, सबसे पहले हमें किसकी रिएक्शन करी थी, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड हमारा क्या होता है, RX। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम एल्कोक्साइड या मेटल एल्कोक्साइड यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर हम मेटल की जगह पर हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम में लेते हैं, सोडियम ले लिया हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोडियम पोटेशियम कुछ भी ले सकते हैं। तो NaOR, दोनों R सेम ना करके यहाँ पे डैश कर देते हैं। तो इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो देखो X और Na मिलकर के क्या बनाएगा, X और Na मिलकर क्या बना देगा, NaX बना देगा। प्लस में ये R और OR डैश मिलकर क्या बना देगा, ROR डैश मिलकर क्या बना देगा, इसको बोलते हैं ईथर।
क्या बोलते हैं? ईथर। ईथर में दोनों आर ये सेम भी हो सकते हैं, दोनों आर डिफरेंट भी हो सकते हैं, और आर यहाँ पर क्या होता है? आर होता है एल्किल ग्रुप। आर कौन सा ग्रुप होता है? एल्किल ग्रुप होता है। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। देखो आर एक्स का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। क्या नाम होता है? एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। और NaOR का मतलब होता है, मतलब इसका अगर नाम देखें तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन कराएंगे तो ईथर बनेगा। और NaX का मतलब होता है सोडियम हैलाइड। क्या नाम होगा? सोडियम हैलाइड इसका नाम हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल हम बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा एग्जाम्पल? जरा ध्यान से समझेंगे। आर की जगह पर कोई हम एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। सपोज हमने लिखा है यहाँ पर CH3CH2, इसको लिखा। एक्स की जगह पर हमने Cl कर दिया। एक्स है, एक्स का मतलब हेलोजन, हेलोजन की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। प्लस में Na ऐसे ही है, O ऐसे ही है। R डैश की जगह पर हम सेम कर सकते हैं, या C2H5 कर दें या CH3 कर दें, कोई भी कुछ भी कर दें। R डैश की जगह पर हमने ये कर दिया। देखो यहाँ पर Cl और Na मिलकर के क्या बना देंगे? ये यहाँ पर NaCl बना देंगे। प्लस में क्या हो जाएगा? देखो ये यहाँ पर CH3CH2 को हम लिख सकते हैं C2H5 O, और देखो ये O था और ये C2H5 था, तो ये C2H5। तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? डाई एथिल ईथर। क्या नाम होता है? देखो एथिल, ये एथिल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप है, दो एथिल ग्रुप है यहाँ पर, इसका मतलब डाई एथिल। और ये ईथर, इथरनल ईथरी ऑक्सीजन है, तो इसका नाम हो जाएगा ईथर। तो नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ये एक टाइप का ईथर है। क्या है? ईथर। अभी ईथर की पूरी डिटेल कहानी हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ पर? जब ईथर वाले चैप्टर में रिएक्शन जब भी करेंगे तो वहां पर हम इसकी डिटेल कहानी हम यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चार्जर इसमें लगा लेते हैं, तो 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो हमें फॉर्मूला क्या तैयार हो गया? डाई एथिल ईथर यहाँ पर हमें मिला, मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हमें मिलता है ईथर मिलता है। क्या मिलता है? ईथर मिलता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, देखो यहाँ पर ईथर लिखा भी है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हमें मिलता क्या है? ईथर मिलता है। तो ये आपको याद ध्यान देना है यहाँ पर ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चले बढ़ते हैं अगली रिएक्शन में। अगली रिएक्शन देखो क्या है। तो क्योंकि देखो अभी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे रोकते हैं। बाकी की जो भी 2-3 वीडियो 2-3 और आगे बची हैं तो उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल एक काम करते हैं, आज हम ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो पहले हमने डार्जियन रिएक्शन पढ़ी, फिर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? हुज्डीकर रिएक्शन। देखो एक बार रिपीट ऊपर से ही करते हैं। देखो पहले हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? यहाँ पर पहले हमने पढ़ी थी यहाँ पे डार्जन रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट था हमारा क्लोरोविल्कन। आप ऐसे ही याद करते चलिए, हमारे साथ पढ़ते चलिए, तैयार करते चलिए, भी तैयार हो जाएगा। डार्जन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? क्लोरोविल्कन। कैसे बनाते हैं? एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, पिरिडीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्लोरोविल्कन का फॉर्मेशन होता है। आप ऐसे ही पढ़ते चलिए, तैयार हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। अगली रिएक्शन कौन सी है हमारी? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? आयोडोएल्केन होता है। कैसे बनाते हैं? एल्किल हैलाइड यानी क्लोरोइल्केन या ब्रोमोइल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। एसीटोन या मेथेनॉल की प्रेजेंस में आयोडोइल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अगली है स्वार्ज रिएक्शन। इसमें फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? फ्लोरोइल्केन फाइनल प्रोडक्ट होता है। और अगली रिएक्शन है हुज्डीकर रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? ब्रोमोइल्केन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगली रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? ईथर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी का जो भी बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पूरा एक नई पीडीएफ बना के लाएंगे, फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम यहीं पे रोकेंगे। तो चैनल वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।